नमस्कार। एक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित यथार्थ विधि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं प्रवक्ता ज्ञानेश्वर सिंह एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों को जो है बताऊंगा कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान का भाग है कि नहीं है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धार्मिक एवं उपासना की स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता करने के लिए बंधुता
संपूर्ण दृढ़ संकल्प अपने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है? भारत के लोग, तो ये क्या है? संविधान के भाग है। तो विभिन्न संवैधानिक लोग जो है अपने अपने विचार प्रकट किए। जैसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। एक पवित्र दस्तावेज कहा है प्रस्तावना को। के.एम. मुंशी ने अपने विचार प्रकट किए कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्मपत्री है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान में प्रस्तावना को शरीर बताया। प्रस्तावना संविधान का शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा या संविधान का शरीर है। प्रस्तावना उसकी आत्मा। तो उद्देश्य, सबसे पहले संविधान में उद्देश्य के बारे में जान लीजिए कि उद्देश्य आई कहां से या प्रस्तावना को लाया किसने है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य शब्द लेके आए।
और 22 जुलाई 1947 को उद्देशिका को संविधान सभा में स्वीकृत की गई। और उद्देशिका शब्द अमेरिका महाद्वीप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आई है। अमेरिका से उद्देशिका या प्रस्तावना लाई गई और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से तो क्या इसमें उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में संशोधन में 1976 को समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडा शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, जोड़े गए। तो क्या ये संविधान का भाग है? कैसे? इनरी बेरोजगारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान का भाग नहीं बताया, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया, कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अब गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में बताया कि संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा गया। यूनियन ऑफ इंडिया इनरी बेरोजगारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में संविधान का भाग नहीं है। गोरखनाथ बनाम पंजाब उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में जो है संविधान का भाग बताया है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार उद्देशिका के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नागरिकता क्या है। तो ये आपके कॉलेज का YouTube चैनल है, इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।